we are going to talk about is matter around us pure chapter of class 9. So first we will discuss about matter. What is matter? Matter को हम कैसे define कर सकते हैं? Anything which have mass and occupy space is known as matter. यानी हर एक वो चीज अगर वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और उसमें मास है तो हम उसको मैटर बोलेंगे. तो आप जितनी भी चीज इमेजिन कर सकते हैं, आपके सराउंडिंग जितनी भी चीज है, ये यूनिवर्स में जितनी भी चीज प्रेजेंट है, अगर उसमें मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो उसको हम मैटर बोलेंगे. ठीक है, तो क्या ये हर एक मैटर जो है वो प्योर होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्योर और प्योरिटी? अकॉर्डिंग टू कॉमन पीपल, हम कहीं भी मार्केट में जाते हैं तो हम प्योर सब्सटेंस या प्योर चीजें ढूंढते हैं जिसमें कोई एडल्ट्रेशन ना हो, कोई मिलावट ना हो. तो हमारे लिए हर एक वो चीज प्योर है जिसमें कोई मिलावट ना हो. ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर अगर हम प्योर की बात करें या अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, उनके लिए हर एक वो मैटर या हर एक वो सब्सटेंस प्योर है जो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से बना हो, या फिर जितने भी पार्टिकल्स उस सब्सटेंस में प्रेजेंट है उनकी जो केमिकल नेचर है दैट शुड बी सेम. ओनली देन दैट मटेरियल और दैट सब्सटेंस इज नोन एज इन अ प्योर फॉर्म. ठीक है, तो हम प्योर उनको बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर हम प्योर उनको बोलेंगे जो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से बने हों. सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, या फिर जिनका केमिकल नेचर यानी जो पार्टिकल्स हैं उनका केमिकल नेचर सेम होना चाहिए, तभी वो प्योर कहलाएगा, नहीं तो दैट इज नॉट प्योर. ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल लेके चलें, मिल्क के अंदर क्या क्या होते हैं, जैसे वाटर, प्रोटीन, फैट एक्सेट्रा. सो मिल्क जो होता है वो मिक्सचर होता है वाटर, प्रोटीन, फैट का. तो हम मिल्क को प्योर नहीं बोलेंगे. हम जनरली मार्केट से लाते हैं, घी लाते हैं, मिल्क लाते हैं, तो वी यूज टू से कि ये प्योर मिल्क है या प्योर घी है, बट दैट इज नॉट प्योर. दैट इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर फॉर्म ऑफ प्योर मैटर. ठीक है, यानी वाटर, प्रोटीन, फैट इंडिविजुअली जो है वो प्योर फॉर्म है मैटर का, बट इन सब का मिक्सचर जो है दैट इज द मिल्क, क्योंकि इन सब के पार्टिकल का जो केमिकल नेचर है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. दैट्स व्हाई दैट इज नॉट प्योर एंड दैट इज द मिक्सचर, जो कि हम अभी बात करेंगे. ठीक है, तो हमें पता चल गया मिक्सचर क्या होता है, जो 2 या 2 से ज्यादा प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को मिल के बना हो, दैट इज नोन एज मिक्सचर. ठीक है, तो अगर हम टाइप्स ऑफ मिक्सचर की बात करें, टाइप्स ऑफ मिक्सचर जो है दैट इज ऑफ 2 टाइप. सो मिक्सचर आर ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज योर homogeneous and heterogeneous mixture. First is your homogeneous and second is your heterogeneous. Homogeneous या heterogeneous mixture क्या होता है? Homogeneous mixture are that type of mixture which have uniformity in their composition. यानी they have uniform composition. अब यूनिफॉर्म कंपोजिशन का क्या मतलब है? अगर हम एग्जाम्पल से समझें, दैट इज योर सॉल्ट इन वाटर, या फिर आप बोल सकते हो शुगर इन वाटर. ठीक है, कुछ भी ले सकते हो आप, विच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, या फिर लेमोनेड ले सकते हो आप. अगर आप सॉल्ट इन वाटर देखो, अगर आप मिक्सचर बनाओ सॉल्ट का वाटर में, तो आप देखोगे कि जो उसकी यूनिफॉर्मिटी है पार्टिकल्स की वो फर्स्ट लेवल से लास्ट लेवल तक सेम होती है. ठीक है, अगर आप उसको टेस्ट करोगे तो फर्स्ट सिप में भी सेम टेस्ट आएगा जैसा आपका लास्ट सिप में आ रहा है. ऐसे तो है नहीं कि फर्स्ट सिप में हमें सॉल्टी लगेगा और लास्ट आते आते वो टेस्टलेस हो जाएगा. नो, दैट इज नॉट पॉसिबल विथ होमोजेनस मिक्सचर. तो इसमें क्या होता है, इसमें थ्रू आउट दी सोल्यूशन जो होता है दैट हैव द यूनिफॉर्म कंपोजिशन. तो हम एग्जाम्पल क्या बोल सकते हैं, सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, या आप लेमोनेड ले सकते हो. जितने भी सोल्यूशन आप बनाते हो घर में वो जो है होमोजेनस मिक्सचर के अंदर आएंगे अगर उसका कंपोजिशन में यूनिफॉर्मिटी है तो. ठीक है, यानी पार्टिकल थ्रू आउट जो है वो यूनिफॉर्म रहते हैं.
अगर हेट्रोजेनस मिक्सचर की हम बात करें, दैट हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी जिसके कंपोजिशन में नॉन यूनिफॉर्मिटी होगी, दैट इज नोन एज हेट्रोजेनस टाइप ऑफ मिक्सचर। अगर इसका एग्जांपल हम देखें, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? ऑयल इन वाटर, बेस्ट एग्जांपल इज ऑयल इन वाटर। सबने ये देखा होगा कि वाटर में जब ऑयल गिर जाता है तो हमें दो लेवल दिखाई देने लगती है, यानी ऑयल के ऊपर लेवल होता है, वाटर का नीचे, ड्यू टू डेंसिटी दे आर सेपरेटेड। तो इसमें क्या हम बोल सकते हैं कि कंपोजिशन में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ऑयल जो है उसका अलग लेयर दिख रही है हमें, वाटर की अलग लेयर दिख रही है, दैट हैव नॉन यूनिफॉर्मिटी इन देयर कंपोजिशन, दैट वाई दैट टाइप ऑफ मिक्सचर इज नोन एज हेट्रोजेनस मिक्सचर। आप और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे अगर सॉल्ट और सॉल्ट प्लस आयरन फिलिंग को मिला लो आप, ये भी आप अलग अलग देख पाओगे इजिली, ठीक है, बिकॉज दैट हैव नॉन यूनिफॉर्मिटी कंपोजिशन एंड दैट टाइप ऑफ मिक्सचर इज नोन एज हेट्रोजेनस मिक्सचर। क्लियर? तो आई गेस आपको टाइप्स ऑफ मिक्सचर क्लियर होंगे। होमोजेनस मिक्सचर हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, हेट्रोजेनस मिक्सचर हैव नॉन यूनिफॉर्मिटी इन देयर कंपोजिशन। नाउ बेस्ड ऑन दिस होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर को और तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, जैसे कि सोल्यूशन या ट्रू सोल्यूशन बोल सकते हो आप, सस्पेंशन एंड योर कोलाइडल सोल्यूशन, ठीक है। तो थोड़ा सा हम उसके बारे में देख लेते हैं। अगर हम सोल्यूशन की बात करें, दैट इज दीज ऑल टाइप ऑफ मिक्सचर इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो हम फर्स्ट बात करें अगर सोल्यूशन की, सोल्यूशन इज होमोजेनस टाइप ऑफ सोल्यूशन, ये होमोजेनस मिक्सचर है, यानी दे हैव यूनिफॉर्मिटी इन देयर कंपोजिशन। इसका एग्जाम्पल वही आप ले सकते हो या फिर नया एग्जाम्पल लेमनेड ले सकते हो। सबने लेमनेड टेस्ट लिया है, ऐसा तो नहीं है फर्स्ट सिप में अलग टेस्ट आता है, उसके बाद लास्ट सिप में हमें जो है वो अलग टेस्ट आएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। दैट हैव यूनिफॉर्मिटी इन देयर कंपोजिशन, तो हमें फर्स्ट सिप में भी सेम टेस्ट आएगा जैसे कि हमें लास्ट सिप में आ रहा है या इन बिटवीन आ रहा है, ठीक है। तो दैट इज द होमोजेनस मिक्सचर एंड दैट इज नोन एज सोल्यूशन। एक चीज और, जरूरी नहीं है कि सोल्यूशन जो है वो लिक्विड फॉर्म में ही हो, दैट कैन बी आइदर इन अ सॉलिड फॉर्म और इन गैस फॉर्म ऑल्सो। लिक्विड फॉर्म का एग्जाम्पल तो आपका लेमनेड हो ही गया, ठीक है, या सॉल्ट इन वाटर ले सकते हो, शुगर इन वाटर ले सकते हो। अगर हम सॉलिड सोल्यूशन की बात करें, इसका एग्जाम्पल होगा आपका एलॉय। एलॉय इज अ सॉलिड सोल्यूशन विच हैव अ मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स और मेटल और नॉन मेटल, ठीक है। तो दैट इज द मिक्सचर विच इज द सोल्यूशन एंड इट इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सोल्यूशन। अगर आप गैस सोल्यूशन की बात करो, गैस सोल्यूशन का बेस्ट एग्जाम्पल है एयर। एयर हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इन सब के मिक्सचर से जो है एयर बनती है एंड दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ गैस सोल्यूशन, राइट। तो दिस इज अबाउट सोल्यूशन की वो होमोजेनस मिक्सचर होता है, जरूरी नहीं है लिक्विड फॉर्म में ही हो, वो सॉलिड और गैस फॉर्म में भी हो सकता है, और इसके एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर लिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? Components of solution, ठीक है। It have two components, that is your solute and solvent. ना solute क्या है, solvent क्या है, ऐसे समझो। जो कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट में मिक्स हो, यानी अगर ये कंपोनेंट है, ये दूसरे कंपोनेंट में मिक्स हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे सोल्यूट। और जो कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को मिक्स करता हो, उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। यानी सोल्यूट हमेशा डिसॉल्व होगा, इट विल डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट हमेशा ऑलमोस्ट लार्ज अमाउंट में ही प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। तो आप सोल्यूट वो कंपोनेंट है जो कि सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, और सॉल्वेंट वो कंपोनेंट है जो सोल्यूट को डिसॉल्व करता है। अगर एग्जाम्पल से आप समझो,
salt in water. Salt क्या है? Solid. We can say that solid in liquid. ठीक है, तो फिर solid क्या है? That is your solute in solvent. आपका water क्या हो जाएगा? That is your solvent. ठीक है, तो सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है. हमेशा हम नमक को पानी में मिलाते हैं. ठीक है, तो दिस इज अबाउट द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन विच हैव टू कंपोनेंट, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. सोल्यूट ही हमेशा सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है. सॉल्वेंट जो है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है. इसका बेस्ट एग्जांपल है सॉल्ट एंड वाटर. सॉल्ट जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, वाटर जो है आपका लिक्विड फॉर्म में है. तो जो सॉल्ट है दैट इज योर सोल्यूट विच इज डिसॉल्विंग इन अ सॉल्वेंट, दैट इज योर वाटर. ठीक है, नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन and about the colloidal solution and suspension also. Okay, thank you.